सेल नहीं कर सकता। हर रोज जाने अनजाने में हम लोग कुछ ना कुछ सेल करते हैं, लेकिन ये बात आपका प्रॉस्पेक्ट रियलाइज नहीं करता। और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या आप किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं या आप किसी को प्रॉस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपका प्रॉस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन रेज करता है कि मैं सेल्समैन नहीं हूं, मुझे ये सेल वाला काम नहीं करना, मुझे सेल करने नहीं आती, मैं सेल नहीं कर सकता। ये सारे ऑब्जेक्शन आपके पास में आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वो चीजें बताऊंगा जो मैं यूज करता हूं जब वो प्रॉस्पेक्ट ये क्वेश्चन मेरे से पूछता है या मेरे को ये ऑब्जेक्शन रेज करता है कि मैं सेल नहीं कर सकता। एक बार की बात है, रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, एक इंटरव्यू दे रहे थे और फीमेल रिपोर्टर जो है, फीमेल जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रही थी। तो वो बड़े इम्प्रेस हुए रॉबर्ट, उसकी जो जर्नलिस्ट है उसकी बातचीत से, उसके बिहेवियर से। तो रॉबर्ट ने उसको बोला कि आप में तो बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी स्किल्स हैं आपके अंदर, आप बड़ी शार्प हैं, तो आप सेल्स में क्यों नहीं जाती? तो वो रिपोर्टर बोलती है सेल्स, बोले मैं एमबीए हूँ जर्नलिज्म में, मैं सेल्स करूँगी? तो रॉबर्ट को बड़ा अचंभा होता है। वो तो सोच रहा होता है कि बड़ी समझदार है, स्किलफुल है, माइंडसेट बड़ा अच्छा है, बड़ी शार्प है, और ये कह रही है मैं सेल्स में नहीं जाऊंगी। तो रॉबर्ट उसको बोलता है, ये जो मेरी किताब टेबल पे पड़ी हुई है, रिच डैड पुअर डैड, इसका जो ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ है? बोलती है नंबर 1 सेलिंग ऑथर। वो बोलता है दोबारा पढ़ो। बोलती है नंबर 1 सेलिंग ऑथर। कहता है दैट्स इट। बोला मैं कौन हूं? बोला आप राइटर हैं। बोला नहीं, किताबें तो बहुत लोग लिखते हैं, आई एम अ नंबर 1 सेलिंग ऑथर। किताबें बहुत लोग लिख लेते हैं, उनको बेचने की कला सब में नहीं होती, मेरे अंदर बेचने की कला है, इसीलिए ये टॉप सेलिंग किताब है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बताया, जाने अनजाने में हम कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते। तो आपको ये स्टोरी सुनाने का मेरा मतलब ये नहीं था कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हार्डकोर सेल्स माइंडसेट के लोग चाहिए। हमारे बिजनेस में हर प्रकार के, हर बैकग्राउंड के लोग मौजूद हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दुनिया भर में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हैं। और बिना सेल्स बैकग्राउंड के भी बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क मार्केटिंग में खड़ी करी है और बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं इस बिजनेस में। उसमें से एक लाइव एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने हूं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे पास में कोई सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा कोई सेल्स का बैकग्राउंड नहीं था। सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सेलिंग से ज़्यादा आपके अंदर रिलेशनशिप बिल्डिंग की स्किल होनी चाहिए। हार्डकोर सेलिंग जो होती है वो वन टाइम ट्रांजैक्शन होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपको बोले आई कांट सेल, मैं सेल नहीं कर सकता, तो आपने उसको कहना है कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर सेल्स पीपल। अगर हमें सेल्स के लोगों को इसमें रिक्रूट करना होता तो फिर हम MBA सेल्स को हायर करते। उसको बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हार्डकोर सेलिंग का बिजनेस नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और people who want to shift their employee mindset to entrepreneur mindset। हमें इस बिजनेस में हार्डकोर सेल्स वाले लोग नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हार्डकोर सेल्स रिक्वायर्ड भी नहीं है। आप उसको, जब वो व्यक्ति आपको बोलता है मैं सेल नहीं कर सकता, तो आप उसको बताओ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज नॉट अ सेल्स बिजनेस, इट्स बेसिकली अ वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस। इस बिजनेस में जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हो, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो उस चीज़ को आप, उस प्रोडक्ट को या सर्विस को आप अपने सर्कल में रेकमेंड करते हो। और ये काम तो आप बचपन से करते आ रहे हो। आप उसको बताओ बचपन से आप रिकमेंडेशन का काम करते आ रहे हो, वही आदत को आपको बदलना नहीं है। जो आपको बचपन से काम करना आता है बस आप उसको करते रहो। आप रेस्टोरेंट जाते हो, खाना अच्छा लगता है, लोगों को बताते हो। आप इस बिजनेस में आओगे,
आपको इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर की जाती है, जब आप उसको यूज करोगे, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो उसी चीज को आप रेकमेंड करो जो बचपन से करते आ रहे हो, दैट्स इट। तो इसमें सेल्स कहां हुई? तो इस तरीके से आप अपने प्रॉस्पेक्ट को गाइड कर सकते हो। बेसिकली मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो लोग भी ये बोलते हैं, जो लोग भी इस प्रकार के ऑब्जेक्शंस को रेज करते हैं, असल में उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि अभी तक किसी प्रोफेशनल व्यक्ति ने उनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझाया ही नहीं है। तो ये आपकी ड्यूटी है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, आपको ढंग से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझाना आना चाहिए। यू नीड टू लर्न प्रॉपरली टू एक्सप्लेन नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, ताकि जब प्रॉस्पेक्ट आपके सामने आए तो आप उसको गाइड करें, आप उसको एजुकेट करें, ताकि इस बिजनेस की जो रियल ब्यूटी है, इसका जो रियल पोटेंशियल है, जो आपको पता लगा है इस बिजनेस के बारे में, वही पोटेंशियल आप और लोगों को भी बता सकें। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रॉस्पेक्ट आपसे बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स का बिजनेस है, तो उसको बोलो भैया ये सेल्स का बिजनेस नहीं है, ये तो रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस है। तो हर बार मैं अपनी वीडियो के एंड में आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप अपने घर से निकलें तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम को लो पे रख के चलें, क्योंकि हाई बीम की वजह से कई बार सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं। तो हमें किसी की, हमारी जो लापरवाही है वो किसी के लिए दुर्घटना का कारण नहीं बननी चाहिए। हमारी जो लापरवाही है उसकी वजह से करना क्या है, एक उसमें जो आपका जो भी नोजल वोजल होता है गाड़ी में, उसको अप एंड डाउन ही तो करना है आपने। जब उसमें ब्लू लाइट जल रही होती है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो इसका मतलब जो बीम है वो हाई है। जब वो ब्लू लाइट नहीं जल रही तो इसका मतलब बीम लो पे है। तो बीम को लो पे रखा करो, क्योंकि हाई बीम सामने आंखों पे लगती है। मेरे साथ कई बार हुआ है, गाड़ी चलाने में बहुत बार प्रॉब्लम होती है। अगर मुझे होती तो आप लोगों को नहीं होती होगी। अच्छा, हमें अपनी आदतों को सुधारना है, हमें अपने आप को ठीक करना है। हमें देख के हो सकता है सामने वाला भी समझ जाए। एक बंदा कहता है यार कोई तो रेड लाइट पे रुका नहीं तो मैं क्या रुकूंगा। भाई आप अपने आप को सुधारो, आपने दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लिया। अगर आप अपनी आदतों को बदलोगे तो आपको देखकर हो सकता है दूसरे लोग अपनी आदतों को बदलेंगे, क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप उनको करने के लिए बताते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। तो इसीलिए आज से जब भी अपने घर से निकलो, अपनी गाड़ी टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसकी जो बीम है उसको लो पे रखिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अभी दबा दो, ताकि जो वीडियो नेक्स्ट आए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।